फ्रेंड्स, काइट्स कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। काइट्स कोचिंग क्लासेस डेली आप लोगों के लिए वन लाइनर क्वेश्चन लेके आ रही है और ये जो हमारा फोकस है स्पेशली अलाइड पटवारी और पुलिस एग्ज़ाम के ऊपर है। शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक है हमारा हिमाचल की नदी घाटियाँ। पहला क्वेश्चन है, हांगरंग घाटी किस जिले में स्थित है? आपका आंसर रहेगा किन्नौर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हांगरंग घाटी किस नदी के किनारे है? तो आपका आंसर रहेगा स्पीति नदी। रोपा घाटी किस जिले में स्थित है? आंसर रहेगा किन्नौर। रोपा घाटी का प्रसिद्ध गांव सूनम। सूनम घाटी कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर रहेगा किन्नौर। सूनम घाटी रोपा घाटी को ही कहते हैं क्योंकि रोपा घाटी का प्रसिद्ध गांव सूनम है, जिसके ऊपर इस घाटी का नाम सूनम घाटी पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यासू घाटी किसे कहा जाता है? तो रोपा घाटी को ही स्यासू घाटी कहा जाता है। रोपा घाटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्यासू खड्ड के किनारे स्थित है, जिसकी वजह से इसे स्यासू घाटी भी कहा जाता है। बास्पा घाटी कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर रहेगा किन्नौर में। क्वेश्चन नंबर 9 है, बास्पा घाटी का प्रसिद्ध गांव कौन सा है? आंसर रहेगा सांगला, जिसकी वजह से बास्पा घाटी को सांगला घाटी भी कहा जाता है। बास्पा घाटी की लंबाई कितनी है? आंसर रहेगा 72 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है, बास्पा घाटी को और किस नाम से जाना जाता है? तो सांगला घाटी से। क्वेश्चन नंबर 12 है, कामरू गांव किस घाटी में स्थित है? तो आपका आंसर रहेगा सांगला घाटी या बास्पा घाटी। क्वेश्चन नंबर 13 है, किन्नौर की कौन सी घाटी चौड़ी वो रोमन लिपि के यू वर्ण के आकार की है? तो आपका आंसर रहेगा नराद घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, तिदोंग घाटी किस जिले में स्थित है? आपका आंसर रहेगा किन्नौर। क्वेश्चन नंबर 15 है, तिदोंग घाटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो तिदोंग घाटी तिरुंग नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भाभा घाटी कहाँ स्थित है? आपका आंसर रहेगा किन्नौर, भाभा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, नेसिंग घाटी, लेपा घाटी, कशांग घाटी और मगलून घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपका आंसर रहेगा किन्नौर। क्वेश्चन नंबर 18 है, यूला घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? आंसर है किन्नौर। क्वेश्चन नंबर 19 है, किन्नौर का सबसे बड़ा गाँव भाभा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस घाटी को बंगेर या बंगरेग के नाम से भी जाना जाता है? तो भाभा घाटी को बंगेर घाटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जो सूरची वो भाभा नदियाँ मिलकर बंगेर नदी बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, किन्नौर की कौन सी घाटी ग्रेफाइट की चट्टानों से भरी हुई है? तो आपका आंसर रहेगा भाभा घाटी या बंगेर घाटी। क्वेश्चन नंबर 22 है, किन्नौर की कौन सी घाटी तिब्बत के राजा ने रामपुर के राजा केहरी सिंह को उपहार में दी थी? तो आपका आंसर रहेगा हांगरंग घाटी। क्वेश्चन नंबर 23 है, चैंतो घाटी किस जिले में स्थित है? आपका आंसर रहेगा बिलासपुर और ये 13 किलोमीटर लंबी घाटी है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भाखड़ा बांध के साथ कौन सी घाटी है? तो आपका आंसर रहेगा चैंतो घाटी। क्वेश्चन नंबर 25 है, दानवी घाटी किस जिले में स्थित है? आंसर रहेगा बिलासपुर। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिलासपुर की बहादुरपुर वो बंदलापुर धार के मध्य कौन सी घाटी है? तो बहादुरपुर और बंदला धार के बीच में दानवी घाटी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सतलुज घाटी की लंबाई बिलासपुर जिले में कितनी है? तो सतलुज घाटी बिलासपुर जिले में 90 किलोमीटर लंबी है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सी घाटी सोलन जिले को 2 हिस्सों में बांटती है? तो गंबर घाटी बोल सकते हैं आप या गंबर खड्ड भी बोल सकते हैं। गंबर घाटी एक्चुअल में शुरू होती है शिमला से, है ना, और बिलासपुर में खत्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, दाड़ला घाट स्थित अंबुजा सीमेंट प्लांट किस घाटी में है? तो आपका आंसर रहेगा गंबर घाटी में। क्वेश्चन नंबर 30 है, गंबर घाटी के प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से? तो देखो, जुब्बड़हट्टी है, कुनिहार है, स्पाटू है, अर्की है, जगजीत नगर है, कुठाड़ जो रियासत थी, महलोग, ये सब किस में है? गंबर घाटी के हिस्से हैं क्योंकि बीच में ये कुनिहार जो है कुनिहार घाटी में है, परंतु वो एक गंबर की सहायक घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, भड़ोली रियासत किस घाटी में स्थित थी? तो आपका आंसर रहेगा गंबर घाटी में। क्वेश्चन नंबर 32 है, मलौन किला किस घाटी में स्थित है? ये भी गंबर घाटी में, और मलौन के सामने बिल्कुल रतनपुर किला था जिसको आधार बनाते हुए मेजर ऑक्टरलोनी ने गोरखाओं के साथ युद्ध लड़ा था। क्वेश्चन नंबर 33 है, अश्विनी घाटी किस जिले में स्थित है? तो अश्विनी घाटी सोलन में, इसका उद्गम शिमला से होता है और सोलन के गौड़ा में ये घाटी गिरी नदी में मिलती है। अश्विनी घाटी के किनारे प्रसिद्ध स्थल तो याद रखेंगे चायल, कंडाघाट, सोलन, धर्मपुर और शिमला। अगला क्वेश्चन है 35, धारों की धार का किला किस घाटी में स्थित है? तो अश्विनी घाटी में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है स्प्रून घाटी किस जिले में स्थित है? तो स्प्रून घाटी सोलन में स्थित है। टमाटर व बेमौसमी सब्जियों के लिए कौन सी घाटी प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर रहेगा स्प्रून घाटी। गंबर घाटी में स्थित कुनिहार घाटी किस नदी के किनारे है? तो आपका आंसर रहेगा कुनी खड्ड के किनारे। क्वेश्चन नंबर 39 है सरसा घाटी किस जिले में स्थित है? तो सरसा घाटी आपकी सोलन में स्थित है। किस घाटी को औद्योगिक घाटी कहा जाता है? तो आपका आंसर रहेगा सरसा घाटी को। क्योंकि औद्योगिक घाटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें प्रसिद्ध औद्योगिक शहर परमाणु बद्दी नालागढ़ स्थित है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 परमाणु बद्दी नालागढ़ औद्योगिक शहर किस घाटी में स्थित है? आपका आंसर रहेगा सरसा घाटी। क्वेश्चन नंबर 42 है सरसा घाटी के प्रमुख शहर कौन से हैं? तो आंसर रहेगा कसौली, सनाबर, हरिपुर, रामशहर, बेज्जा और नाहरी। क्वेश्चन नंबर 43 है कसौली शहर किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कसौली जो है आपका शिवालिक श्रेणी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 है मंकी पॉइंट चोटी किस जिले में स्थित है? तो मंकी पॉइंट चोटी सोलन जिले में कसौली की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 45 है केंद्रीय अनुसंधान संस्थान जहां पागल कुत्ते के काटने के विरोधी दवाई बनाई जाती है कहां स्थित है? तो आपका आंसर रहेगा कसौली में स्थित है, जो 1905 में स्थापित किया गया डॉक्टर सैंपल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 है सरसा घाटी में स्थित लॉरेंस स्कूल कहाँ है? तो जो लॉरेंस स्कूल है वो सनावर घाटी पे स्थित है या सनावर जगह पे स्थित है और ये सोलन में स्थित है स्कूल। क्वेश्चन नंबर 47 है सरसा घाटी कहाँ से कहाँ तक फैली है? तो कालका से लेकर नालागढ़ तक सरसा घाटी फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 48 है कसौली का पुराना नाम याद रखेंगे कसूल। क्वेश्चन नंबर 49 है हरियाणा का पिंजौर शहर किस घाटी में स्थित है? आपका आंसर रहेगा सरसा घाटी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दून और स्प्रून घाटियां कौन से जिले में स्थित हैं? तो आंसर रहेगा सोलन। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।